नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के समय आम चुनाव और उपचुनाव कराने के संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। नए नियमों का ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया है। ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रत्याशी ऑनलाइन ही नॉमिनेशन भर सकेंगे। इसके अलावा सभी नेताओं को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना ही होगा। डोर टू डोर प्रचार में सिर्फ 5 लोग ही साथ जा सकेंगे। इसके अलावा पोस्ट बैलेट की सुविधा अब दिव्यांगों के साथ साथ 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और अति आवश्यक सेवा में तैनात व्यक्तियों को भी मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कोई भी अब भारत सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता है। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब वे झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाया तो उसके एक दिन पहले हमने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये गांधी का भारत नहीं है। तेलंगाना के श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 लोगों की लाश बरामद की गई है। आग लगने के वक्त अंदर प्लांट में 20 लोग काम कर रहे थे। 11 लोग बाहर निकलने में सफल हुए जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इंडिया टुडे से कहा कि जो शख्स उच्च पद पर बैठता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री या जज, कोई भी हो, वो कुर्सी बैठने के लिए होती है, ना कि खड़े होने के लिए। प्रशांत भूषण के ट्वीट को लेकर जब अरुण शौरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है कि 280 कैरेक्टर लोकतंत्र के खंभे को हिला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की छवि इतनी नाजुक है। 280 कैरेक्टर से सुप्रीम कोर्ट अस्थिर नहीं हो जाता। कथित ऊंची जाति के लोगों के बगीचे से एक दलित बच्ची ने 2 महीने पहले फूल तोड़ लिए। इससे नाराज दबंगों ने गांव के सभी 40 दलित परिवारों का 2 हफ्ते पहले बहिष्कार कर दिया। ये मामला ओडिशा के ढेनकनाल जिले के कांटियो केटनी का है। 15 साल की बच्ची द्वारा फूल तोड़ने के बाद ऊंची जाति के लोगों ने जो व्यवहार किया, उस पर जब दलित समुदाय के एक परिवार ने आपत्ति जताई तो दोनों समुदाय के बीच तनाव और टकराव बढ़ गया। अंततः 40 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। मुंबई में पर्यूषण पर्व के दौरान 3 जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दे दी है। दादर, बाईकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मॉल्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन मंदिरों को नहीं। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने चयन समिति की सिफारिश पर मोहर लगा दी है। बता दें, 29 खिलाड़ियों की सिफारिश अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। जांच के संबंध में आज ही सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची है। इसके बाद जांच एजेंसी ने सुशांत के स्टाफ के एक सदस्य से पूछताछ की और मुंबई पुलिस से मिलकर केस रिकॉर्ड भी लिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि भारत में बन रही वैक्सीनों की दक्षता इस साल के अंत तक पता चल जाएगी। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा और वैक्सीन को मंजूरी मिलने में 1 महीने का समय और जोड़ लिया जाए तो 2021 की शुरुआती तिमाही में देश के पास कोरोना का इलाज हो सकता है। बता दें कि भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन ट्रायल की एडवांस स्टेज में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा कोरोना के इलाज को ढूंढने का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। हरियाणा के आयुर्वेद चिकित्सक ओम प्रकाश ज्ञानतारा ने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना की दवा ढूंढ ली है और सरकार को देश भर में इलाज के लिए इसी का प्रयोग करना चाहिए। भारत में पिछले एक दिन में 68,898 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 983 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,05,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या करीब 55,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,92,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,27,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,94,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,55,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 55,76,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,74,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार है और मृतकों की संख्या भी 1,12,000 से ज्यादा हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने पार्टी नामांकन स्वीकार करने के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रखा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके बाइडेन ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अधिक क्रोध, बहुत अधिक भय और बहुत अधिक विभाजन फैलाया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।